नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो एसएससी जीडी की परीक्षाएं कल यानी कि 4 फरवरी से होना शुरुआत हो रही हैं। सबसे पहले तो आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब बढ़िया करके आइए। अभी तक आपने जितनी भी मेहनत करी है उन सभी को एक दिन में 1 घंटे में उसका जो परिणाम दिखाने का समय है वो अब आ चुका है। अगर हमें एसएससी जीडी की परीक्षा में बेहतर स्कोर करना है तो सबसे ज़रूरी है कि हम टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करें। 1 घंटे की इस परीक्षा में हमारे पास 80 क्वेश्चन होंगे और हर एक सेक्शन से हमें 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे आसान काम ये कर सकते हैं कि हमें जो भी प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है उन सभी प्रश्नों को शुरुआती समय में छोड़ते चले जाए, ताकि हमारे पास उन सभी प्रश्नों को करने का मौका मिल जाए जो आसान है या जो हमें आसानी से समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है गणित में किसी प्रश्न में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको भी हम छोड़ सकते हैं और टैग पे क्लिक करके जब हम दोबारा रिपीटिशन में पूरे पेपर में आ रहे होंगे तब हम उसको सॉल्व करेंगे। यानी 60 मिनट की पूरी परीक्षा में हमें ये टारगेट रखना है कि पहले 30 मिनट में हम वो सारे क्वेश्चन कर डालें पूरे 80 में से जो हमें आते हैं। फिर आखिरी के हम 10-5 मिनट लगाएंगे उन सभी क्वेश्चन पे जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था या जो हमें आते थे लेकिन उसमें कहीं कुछ समस्या थी इसलिए हम नहीं कर पा रहे थे, हम उनको करेंगे। और बाकी का समय हम इस चीज़ पर लगाएंगे जो कठिन या नए प्रश्न थे जो पहली बार देखने को मिले थे उसका क्या आंसर हो सकता है। इस तरीके से हम पूरे पेपर को कम से कम 3 बार जरूर देख लें ताकि कोई भी ऐसा प्रश्न ना छूट जाए जब आंसर किया है तो आपको वो पछतावा दे। तो आप एसएससी जीडी में खूब बेहतर करिए। एसएससी मेहनत का परिवार आप सभी के साथ हमेशा रहेगा। 2025 के पेपर के बाद फिर फिजिकल और भी कई सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। खूब मेहनत करिए और पेपर को शानदार बनाइए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम कल यानी कि 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 25 फरवरी तक लगातार ये पेपर होने वाला है। और इसमें आप सारे सब बच्चों ने अपने अपने सपने सजा रखे होंगे कि ये मुझे पोस्ट पानी है, ये मुझे पोस्ट पानी है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है नंबर का। जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको मनचाही पोस्ट भी मिलेगी, जैसा कि आप सारे बच्चों को इस बारे में पता भी होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, यानी 40 में 40 ला सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, चाहे वो जो है मुहावरे लोकोक्तियाँ हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, या शुद्ध वर्तनी की बात करें, या जो है कि तत्सम तद्भव की बात करें, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे प्रश्न आना ही आना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, गद्यांश की बात करें, गद्यांश से 5 क्वेश्चन आने हैं और एक लगभग आपका 10 नंबर दे के जाएंगे। तो आप गद्यांश को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करिएगा, इसमें कोशिश करिएगा कम से कम गलती हो, है ना, क्योंकि आपके सपने पूरे करने हैं आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपने काम पर, अपने जो लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी होगा। तो हिंदी के पेपर करते समय कोशिश करिएगा जो है लापरवाही न बरते, क्योंकि हिंदी जितनी आसान होती है वही नंबर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कोशिश करिएगा सावधानीपूर्वक पेपर करने की और इस बार 20 में 20 सही करके आना और 40 में 40 पूरा का पूरा पक्का करना है। तो कहते हैं ना कि किया जो वादा है माँ से वो पूरा करके दिखलाऊंगा, किया जो वादा है माँ से वो पूरा करके दिखलाऊंगा। इस बार वर्दी पाकर, इस बार नौकरी पाकर पापा का मान बढ़ाऊंगा, इस बार वर्दी पाकर पापा का मान बढ़ाऊंगा। जिन लोगों ने मुझ पर उंगली उठाई है, जिन लोगों ने मुझ पर उंगली उठाई है, उन्हें कुछ बनकर दिखलाऊंगा, उन्हें कुछ बनकर दिखलाऊंगा। इस तरह आप अपने सपने को साकार करने के लिए एक बार फिर से मेहनत करिए। तो मेरी तरफ से आप सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, 4 फरवरी से आप सभी के एसएससी जीडी वालों पेपर शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी के लिए भैया ऑल द बेस्ट। सभी लोग ध्यान रखिए, अपने एग्जाम पे फोकस करिए और भाई बिना पैनिक हुए पेपर देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पैनिक हो जाता है आपके लिए उतना ज़्यादा परेशानी हो जाती है। आप सभी को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिए और अपनी तैयारी आपकी जो भी है बहुत बेहतर है। आप जैसे रीजनिंग के लिए अगर पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, आराम से करिए। 20 क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और सब अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि 30 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा है या कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, बाद में उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मस्त जाइए एग्जाम दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अब समय है, अब बारी है लड़ने की। 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम प्रस्तावित है और जाइए पेपर को दे करके आइए। लेकिन पेपर को देने से पहले आपके अंदर थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी, थोड़ा बेचैनी हो रहा होगा पेपर को लेकर के, लेकिन इसमें कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से किया है, बहुत मजबूती से किया है, तो निश्चित रूप से आप बहुत बेहतरीन करके आएंगे पेपर में। बस ये है, निगेटिव मार्किंग 1/8 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ दें।
मतलब करने का प्रयास करिए, और ये करने का प्रयास ऐसे करिए कि मतलब जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो वहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है, करिए। मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीएस है, सभी को आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए। यानी क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत तेजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, धैर्य के साथ उसका आंसर देना है। निश्चित रूप से आपका सफलता तय है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद। साथियों, अब वक्त आ चुका है अपनी कोशिशों को परिणाम में बदलने का। तो कल यानी कि 4 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुछ विशेष चीज़ें हैं, हालांकि छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्ज़ाम के दौरान आप सभी लोग प्रेशर महसूस करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने तैयारी अच्छी की है, आपने अपनी तैयारी में 100% दिया है, तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो हम आपसे साझा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। जैसे कि सबसे पहली बात ये होती है कि आपको किस स्ट्रेटजी में एग्ज़ाम को देना है। तो मेरी जो राय है वो ये है कि जिस स्ट्रेटजी में आपने मॉक टेस्ट दिया है वही पैटर्न रखिएगा और उसी स्ट्रेटजी पर आप एग्ज़ाम दीजिएगा, नई स्ट्रेटजी को मत अपनाइएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में सबसे पहली चीज़ ये है, पेशेंस के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कुछ विशेष ट्रिक्स जैसे कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, कैलकुलेशन से आप कैसे बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं, इनसे आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। और जैसे डीआई की अगर बात करते हैं, जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है, जैसे सीआईएसआई हो गया, डीआई वाले क्वेश्चंस हो गए, मेंसुरेशन हो गया, जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, उनको आप कोशिश करिएगा बाद में सॉल्व करने के लिए। तो बस यही खास चीज़ें हैं। बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीष, ऑल द बेस्ट। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।